अभिज्ञान दिशा एवं हिफर इंटरनेशनल के संयुक्त प्रयास से बिहार स्थायी आजीविका विकास परियोजना अंतर्गत गठित अभिधि किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड की द्वितीय वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। मधवापुर प्रखंड के सहार घाट स्थित एक विवाह भवन में यह आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की दीदियों सहित बड़ी संख्या में महिला किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अभिज्ञान दिशा संस्था के सचिव एवं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निशांत कुमार झा, परियोजना पदाधिकारी डॉक्टर महेश कुमार, आलोक कुमार, संस्था के कर्मी, हिफर इंटरनेशनल व 45 इंडिया संस्था के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभा में गत वर्ष की गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया तथा बकरी पालन से जुड़ी व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा की गई। कंपनी ने आगामी वर्ष में खाद एवं बीज व्यापार प्रारंभ करने की योजना बनाई है। साथ ही 4000 बकरी पालन महिला किसानों को शेयर धारक बनाकर जोड़ने और अधिकृत पूंजी को 30 लाख रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर संस्था के कर्मी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अभिज्ञान दिशा वर्ष 1985 से शिक्षा, आजीविका और सामूहिक उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत है। संस्था का उद्देश्य ग्रामीणों की गरीबी दूर कर उनकी आय वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करना है। अब बताएंगे आज की जो आम सभा के बारे में क्या कुछ? आज जो आम सभा हमारे संस्था के द्वारा किया गया था सहारघाट मधवापुर में, जो रूप श्रृंगार विवाह भवन है, वहाँ आयोजित हुई थी। जिसमें हमारे सभी सदस्य जो है 741 मेंबर लोग उपस्थित हुए। जिसमें इस सभा को जो है आयोजन करने का मेन मकसद ये था कि यहाँ जितने भी मेंबर इस संस्था से जुड़े हुए हैं सभी को जो है बिजनेस से जोड़ा जाए। और दीदियों द्वारा स्थापित अभिधि किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का जो द्वितीय वार्षिक आम सभा आज का आयोजन सहारघाट स्थित में जो हुआ है, आम सभा में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभिज्ञान दिशा के संस्था के सचिव व अन्य परियोजना को लेकर एवं हिफर इंटरनेशनल एंड फॉरेस्ट इंडिया संस्था के प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित रहे। ठीक है। आम सभा में गत वर्ष के क्रियाकलापों का विस्तृत ब्यौरा जो है दीदी के बीच प्रस्तुत किया गया। बकरी पालन को बढ़ावा देते हुए इससे संबंधित विभिन्न व्यापारिक गतिविधि में कंपनी के आगामी कार्य योजना पर विचार किया गया। सूचित किया गया कि इस वर्ष अवधि जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने खाद एवं बीज व्यापार का भी कार्य इस साल शुरू किया जाएगा। अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम हुआ अक्षय, मैं अभिधि फार्मर प्रोड्यूसर का जो प्रबंधक हैं जी। और यहाँ इस संस्था में पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं। और हमारा जो है मेन मकसद है सभी दीदी को घर घर से बिजनेस से जोड़ना, कृषि को मतलब लाभ पहुंचाना, ये हमारा एफपीसी का मेन मकसद है। सर, आज जो आम सभा हुई है, जो संस्था के माध्यम से ये दीदियों को जोड़ा जा रहा है, कृषि जैसे लाभ उनको पहुंचाया जा रहा है, क्या लक्ष्य है संस्था के बारे में बताएंगे? देखिए, अभिज्ञान दिशा एक स्वयंसेवी संस्था है और लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के सामूहिक उत्थान के लिए अभिज्ञान दिशा लगभग 1985-86 से कंटिन्यू इस क्षेत्र में काम करती है। जिसमें मुख्य रूप से फोकस अभिज्ञान दिशा का है लोगों में आजीविका सुनिश्चित हो, लोगों में शिक्षा सुनिश्चित हो, लोगों में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको इतना उनका आय विकसित हो ताकि उनके जीवन स्तर में व्यापक रूप से सुधार हो। उसी के क्रम में लगातार हम लोग बाढ़ रिलीफ, शिक्षा, इस सब पर काम करते आ रहे हैं। अभी लगातार आपको विगत 5 सालों से, ये 5वां साल है, मधवापुर के 4000 परिवारों में हम लोग मुख्य रूप से आजीविका पर काम करते हैं। उस आजीविका में बकरी पालन, सब्जी खेती, श्री विधि से खेती, ये सारे चीज़ों से दीदी को प्रमोट पैसा से मदद करते हैं। मदद के पीछे दीदी को आय को कम से कम सालाना 3,20,000 के आसपास उनके आय को विकसित करना है। वहाँ जब जाएगा तो ये संस्था का मानना है कि सामान्य जीवन जीने में उस परिवार को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगा। मुख्य रूप से हम लोग परिवार में महिला के आय को सृजित करते हैं जिससे उनके आय 3,20,000 3 से 3.5 लाख तक जा सके। जैसा कि आपके प्रेस विज्ञप्ति में देखा गया है, खाद बीज और बकरी पालन का जिक्र किया गया है, कब से ये
लागू कर दिया जाएगा? सर हम लोग इस खाद बीज का जिला से हमारे उसी का एक उपक्रम है FPO किसान अभिधि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसमें 4000 परिवारों में हम लोग 1950 परिवार से शेयर होल्डर में उसमें सदस्य बनाए हैं। और उसमें जो हमारा जो दीदी से पैसा आता है, इसके बाद हमारे संस्था का पैसा है, उस पैसा से हम लोग किसान, वो महिला किसान जो महिला दीदी है, उस किसान के बीच खेती में जो फर्टिलाइजर खाद बीज ये सब की जरूरत पड़ता है, वह गुणवत्तापूर्ण बीज खाद उपलब्ध कराएंगे ताकि दीदी को खेती करने में कोई असुविधा नहीं हो और वहाँ उनको पूंजी का अभाव नहीं हो। उससे वहाँ जो उनका आय सृजित होगा, इसके बाद वो दीदी सशक्त बनेंगे। जिस तरह देखा जा रहा है अभी खेती का मौसम आता है तो किसानों को समय पे खाद बीज नहीं मिलता है, क्या लगता है ये आप लोग लागू कर देंगे तो राहत मिलेगी किसानों को? बिल्कुल, हम लोग 4000 परिवारों के बीच काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से प्राथमिकता हम लोगों को रहेगा कि जिस दीदी के लिए काम कर रहे हैं विगत 5 सालों से, वहाँ हम उस परिवार को पहले प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज मुहैया करावे। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि मधुवापुर प्रखंड में कहीं जहाँ भी खाद और बीज गुणवत्तापूर्ण किल्लत है बीज का, वहाँ उसको भरसक प्रयास रहेगा कि बड़ा सुगम दर पर उपलब्ध करावे। जी, अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है, हम अभियान दिशा संस्था में काम करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।